वंशी विभूषितकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिसंवेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधरहृदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं ब्रजमदनमिविशन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरळिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यमो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। उपस्थित हो सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वत परिषद, मातृस्वरूपा देवियों, भक्त मंडली, संसार के विशाल भवसागर में श्रीमद् भागवत रूपी नाव में मुसाफिर जैसे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी बैठे हैं। 7वें दिन तक चपनाक काटेगा और काल के गाल में कवलित हो जाएंगी। दैहिक पीड़ा, आधि दैविक पीड़ा उनकी अंतरात्मा में मचल रही है और केवल एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारद जी के सत्संग में नियत स्थान पर मुसाफिर पहुंच गए सुखदेव जी के चरणों में। और जब पहुंच गए तो संसार के विशाल भावसागर में श्रीमद् भागवत को नाव बनाया और स्वयं सुखदेव जी महाराज केवट बने और एक धर्म और कर्म के 2 दंडों के माध्यम से, धर्म जो नारी का प्रतीक है और कर्म जो नर का प्रतीक है, वो धर्म और कर्म के दंडों के माध्यम से नाव खेते हुए चले जा रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। पतवार क्या है? समुद्र में विभिन्न प्रकार के झंझावात आते हैं। न डंडों से रक्षा हो सकती, न केवट से रक्षा हो सकती, न नाव से हो सकती। यदि विशाल भवसागर में यदि कहीं नाव की रक्षा और उसमें बैठे हुए मुसाफिर और नाविक की रक्षा हो सकती है तो पतवार के माध्यम से। थोड़ा दृष्टिपात करें, बहुत विहंगम दृष्टि से, गहराई से उसे आप देखें तो ये श्रीमद् भागवत रूपी नाव में नारी के प्रतीक धर्म का डंडा, नर का प्रतीक कर्म का डंडा और पतवार का प्रतीक मर्म परमात्मा की पतवार वहाँ पर लगी हुई है। जिस नाव में, जीवन रूपी नौका में धर्म, कर्म और मर्म तीनों व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर नर, नारी और नारायण तीनों की स्थापना होती है। अपना गृहस्थ आश्रम में जितना जीवन है, अपना जो सामाजिक जीवन है, अपना जो राजनीतिक जीवन है, वो जीवन किसी भी खेमे, किसी भी रंगमंच पर अपना सत्ता का अस्तित्व भले दिखा दे, लेकिन जीवन तो जीवन है, उसे तो नौका ही कहा जाएगा। और इस नौके में नारी का धर्म, नर का कर्म और कृपा के लिए परमात्मा का मर्म अवश्य चाहिए। इसीलिए कहा है, भगवान ने कहा है कि नाते द्रव्यम स्थूलम चा सूक्ष्म तत्र विविध्यते। मुझे तुम्हारा स्थूल नहीं चाहिए, केवल सूक्ष्म में चाहिए। स्थूल माने बहुत मोटा और सूक्ष्म माने बहुत छोटा। तुम्हें इतना सारा तुम्हारा नहीं चाहिए, वो तुम लिए रहो, मुझे तो तुम्हें मुझे इतना सा दे दो। लेकिन परमात्मा कितना बड़ा विचित्र भिखारी है।
भगवान का कहना यह है, जब अपन सदग्रंथों में जाएंगे तो हमारे काठोपनिषद में कहा है कि सूक्ष्म तत्र विधातव्य, मुझे सूक्ष्म दे दो, लेकिन फिर कहता है अपने में से, अपने स्थूल में से मुझे सूक्ष्म दे दो, अपने इतने बड़े में से मुझे इतना सा दे दो। क्या चाहते हो नर नारायण के संबंध में? हम भूल गए हैं कि हम एक अंश हैं किसी अंशी के, इसीलिए दुखी हैं। तुम भूल गए कि हम किसी एक नर हैं, हम अंश हैं और किसी नारायण अंशी के। तो अंशी जैसे नारायण को भूल करके अंश जैसा नर कभी सुखी नहीं रह सकता। और परमात्मा कितना विचित्र भिखारी है। नारद जी ने कहा था कि तुम सब रूप तुम्हारे अच्छे रहते हैं, लेकिन भिखारियों का रूप बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। बोले जब राजा बलि के यहाँ भीख मांग चुके हैं, तो जिस सृष्टि का मैंने निर्माण किया है उस सृष्टि की माताएं बहनों से और नरों से मुझे भीख मांगने में कैसी लोक लाज है। मैं तो मांगूंगा अपने में से इतना सा दे दो। भगवान कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा मकान ले लो, लेकिन एक कोने में छोटा सा मेरा मंदिर बना लो, इतने में से इतना दे दो। तुम खूब भोजन करो, लेकिन इतना सा भोग मेरे लिए लगा दो, तुम इतना बड़ा ले लो, भगवान इतना सा चाहता है। तुम बहुत बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, लेकिन उतने में से इतनी सी झंगुलियाँ मुझे भी सिला दो, मेरा जीवन सुधर जाएगा। इससे बढ़कर के भगवान जैसे भिखारी और कुछ नहीं। जिस कपड़े में से भगवान को झंगुलियाँ न सिलाई गई, जिस भोजन में से भोग नहीं दिया गया, और जिस मकान में भगवान का मंदिर नहीं है, वो किसी भी मतांतर या संप्रदाय का कहना हो, वो मकान वो भूमि स्मशान की तरह है। इसलिए यत्रम दुखम समाभूतम नैव सुखम च प्रदीयते। कितने भी धर्म कर्म करो, कितने भी पूजन पाठ करो, कितने भी परमात्मा की आराधना करो, अगर इतने में से इतना सा भगवान को समर्पण नहीं किया, तो फिर तुम्हारे पूजन पाठ का कोई मतलब नहीं है। भगवान की घोषणा है। जय श्री कृष्ण। इसलिए परमात्मा का सामंजस्य है कि प्रत्येक जात मनः जातम तो एवं परिमत्मना। अब सोच लिए, अगर ऐसा हो गया तो देश का परिवार, देश का समाज और देश का राष्ट्र सुखी होगा कि नहीं? जब आपने में से इतना सा दे दिया, तो भगवान को भोग भी मिल गया, भगवान को छोटी सी एक एकड़ 1 फुट की जमीन भी आपके में मकान के मिल गई है। 2400 में से आपको एक इतनी सी आपने दे दिया, एक कोने में भगवान का मंदिर बनवा लिया है, और भगवान को झंगुलिया बन गई। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। मतलब जीवन नौका आपकी सापेक्ष है, कहीं कोई डगमगाने की जरूरत नहीं है। आज यही संसार विशाल भवसागर है, इसमें श्रीमद् भागवत रूपी नाव में नारी का धर्म, नर का कर्म और नारायण का मर्म सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। तो नारायण के मर्म को प्राप्त करने के लिए भोजन का भोग होना चाहिए, कपड़े की झंगुलियाँ होनी चाहिए, और मकान में हल्का सा भगवान का स्थान होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो समझ लो आपका जीवन पवित्र है, आपका परिवार में आपकी जीवन नौका कहीं डगमगाने की स्थिति नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्ष को बताया, जिस विशाल बट वृक्ष के नीचे आज 2 दिन से नाव रुकी है, वो एक संसार के लिए संकेत है। संकेत यह है कि विशाल बट वृक्ष है, उसके जितने भी पत्ते हैं वो इत्ते से दोने से बने हुए हैं। उसमें सारे संसार की सृष्टि के रचने वाला सृष्टि नायक परमात्मा नन्हे से बच्चे का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि सारे सृष्टि का संहार करने वाले, सारे सृष्टि का पालन करने वाले, सारे तमाम संसार का पोषण करने वाले जन्मदाता परमात्मा आज इतने विशाल होते हुए भी संसार के हित के लिए इतने से दोना में बैठे हैं। हम तो नित्य प्रति मकान बढ़ाते जाते हैं, हम अंश हैं, मकान बढ़ाते जाते हैं, अंश ही अपना घटाता जाता है, नर फैलता जाता है, नारायण संकुचित होते जाते हैं, और बरा के पत्ते के दोने में बैठ गए और अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के चचोरने लगे, माँ का दूध समझ करके पीने लगे। उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा अबोध हूँ। और जब तक तुम ज्ञानवान बने रहोगे, साहित्यकार बने रहोगे, जब तक तुम धैर्यवान बनते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में हर स्तर पर अहंकार झलकता रहेगा, और वो अहंकार हमारे लिए दुखदाई होता है। इसलिए छोटे बनने की जरूरत है अगर बड़े बनना है तो।
अहंकार को समाप्त करने के लिए छोटे बनना जरूरी है, ये बात नहीं है, बल्कि बड़े बनने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। जा रहे थी एक बाई, गांव की बाई तालाब में नहाने के लिए, और जाते जाते उसके पैरों में बहुत मैल लगा हुआ था। एक छोटा सा चिकना सा पत्थर मिल गया और पगडंडी कंटका किरण मार्ग से जा रही थी, पत्थर को उठाई और अपने बर्तन में रख ली। जब तालाब में नहाने लगी, सीढ़ियों में बैठ करके छोटे से पत्थर से अपने पैर का मैल धोने लगी। फिर धोने लगी तो जब पैर का मैल धोने लगी तो बटैया भी घिसने लगी और बाई का मैल भी छूटने लगा। बाई के पैर भी अच्छे दिखने लगे और बटैया भी, दोनों प्रसन्न हैं। बटैया इसलिए प्रसन्न है कि हम दरदरी थी तो चिकनी बन गई, और बाई इसलिए प्रसन्न है कि बटैया बड़ी अच्छी है, खुजलाहट भी लगती है और मैल भी छूटता है। दोनों प्रसन्न हैं, दोनों प्रसन्न। और बाई के पात्र में रखी आई, और जब जिस रास्ते से बाई आती जाती थी तालाब, उसके बगल में बड़े बड़े चट्टान खड़े थे। चट्टानों ने आपस में परामर्श किया कि ये बाई क्यों पड़ी है, मैं ये बाई अपनी ककोड़िया को, माने पथरिया को ली जा रही है। तो चट्टानों ने कहा कि क्यों, बाई के संगे क्यों जा रही हो, हमारी बिरादरी की हो। कहने लगे जब प्रतिदिन लातों की ठोकर खाते थे, सारे गांव के लोग निकलते थे इधर से उधर, हमें टकराते थे, तब तो दया नहीं आई और भगवत कृपा हुई और बाई की दौरिया में हम आ गए, पात्र में आ गए, तो आपको ईर्ष्या लग रही है। हम अच्छे हैं जहाँ हैं, आप बहुत बड़े उत्तंग और ऊंचे लंबे चौड़े बन करके जब रास्ता के बगल में खड़े रहो, हम ऐसा ही पद प्रहार खाते रहेंगे, पैरों की चोट खाते रहेंगे, हमारे समय कभी बदलेंगे। इसी प्रकार चलते चलते महीनों घिसती गई, बटैया गोला बन गई और चिकनी बन गई। एक दिन बाई आई तो अपना पात्र धर दी, धोती कपड़े, लड़की से कहा कपड़े फैला दे धूप में। लड़की कपड़े फैलाने लगी, देखी कि एक बर्तन में बटैया रखी है। बाई ने बटैया उठाई, वो उसने सोचा लड़की ने कि माँ को शंकर जी में लगे कहीं, चलो तुलसी घरा में रख दें। सो वो बटैया को जो पैर का मैल छुटाती थी तुलसी घरा में रख दी। बाई ने कहा बेटा फैल गए कपड़ा, बोले मम्मी फैल गए, बोले लाओ जल गंगा स्नान करा दें तुलसी घरा को। सो बाई वो माँ आई और तुलसी घरा में ओम नमः शिवाय करके त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, शंकर जी का महामृत्युंजय मंत्र कह करके बटैया को ढालने लगी। न बाई को खबर है कि वो ढालने वाली को कि वो वही बटैया है जो हमारे पैरों का मैल छूटती थी। धीरे धीरे खबर उड़ गई, ज्ञान ही नहीं रहा बाई को। अरे ज्ञान कैसे रहेगा कि पैर धोने वाली बटैया को हम स्नान करा रहे हैं, इसलिए नहीं रहेगा कि ज्ञानी मूढ़ न कोय और जो जस जही रघुपति करहि सो तस तेहि क्षण होय। बिल्कुल कभी नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन भगवत कृपा थी, ढर गई, शंकर जी बन गए। और जब महाशिवरात्रि का समय आया तो गांव भर की बाइयाँ उसी शंकर जी को लेकर के अपने सिर में रख के जाने लगे तो वो चट्टानें फिर खड़ी थी जहाँ की तहाँ। उन्होंने कहा बाई प्रणाम है। चट्टानों ने सोचा, तब बाई ने कहा कि पद प्रहार के चोटों से यदि हम अपनी लघुता को धारण करेंगे तो अपना जीवन उत्तंग होगा। अगर इसलिए हमने कहा कि अगर छोटे से अब अहंकार को समाप्त करने के लिए छोटा बनना आवश्यक नहीं है, लघु बनना आवश्यक नहीं है, बल्कि बड़प्पन को प्राप्त करने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हिंदी के किसी कवि ने कहा है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और जो प्रभु होना चाहते हो तो लघुता धारे जरूर। अगर बड़े बनना चाहते हो तो छोटा बनना बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा की विशाल वट वृक्ष पर एक दोने के पत्ते में कैसे पड़े हैं, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये परमात्मा की विशालता और लघुता का सामंजस्य है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया कि फिर अब नीचे जो विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो कैसे हैं? तो वो कल परसों के महात्मा हैं, मनुष्य की नश्वरता का प्रदर्शन करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में संसार के विशाल भवसागर का जो दिग्दर्शन किया है वो यही कि संसार को ये बताना चाहते हैं कि आपका अर्थ क्या है, मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है।
धर्म प्रधान नारियां क्या है, कर्म प्रधान नर क्या है, और मर्म प्रधान नारायण क्या है। तो नारायण तो मर्म प्रधान विशाल वट वृक्ष के पत्ते में दोनों में अपने लेटे हुए अज्ञान बने हुए हैं, अविज्ञात बने हुए हैं, और नर हम और आप क्या है। तो इसी नश्वरता को बताने के लिए महात्मा बैठे हुए हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, सुखदेव जी ने कथा सुनी। महात्मा ने चुटकी बजाई, सब पक्षी आ गए उस बगीचे से, अगल बगल बैठ गए। बहुत सुना है कि मनुष्य कथा सुनते हैं, लेकिन पक्षियों को कथा सुनने की बात केवल सदग्रंथों में ही पाई जाती है। महात्मा से पक्षियों ने कहा, प्रभु हमें बुलाया किस लिए है। महात्मा ने कहा कि बेटा इसलिए बुलाए हैं कि जब तुम इस प्रातःकाल जब तुम इस बगीचे में आते हो और हर कली में बैठ करके कलियों का रस चूसते हो और गुंजार करते हो, तो ऐसा लगता है कि सारे विश्व का गीत और संगीत हमारे आश्रम पर आ गया। लेकिन बेटा जब तुम हमारा आनंद बढ़ाते हो तो हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारी रक्षा करें। बोले कैसे। बोले इसलिए कि दिन भर तुम रस चूसो, लेकिन सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर जब जाने लगे उसके पहले तुम कलियों से अलग उड़ करके अपने घोंसले पर जाकर के परिवार वालों से मिल लिया करो। बोले क्यों महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय पर कलियों का पुट खुल जाता है, और जब सूर्य डूबने लगता है तो पुष्पों का कलियों का जो पुट होता है वो बंद होने लगता है। जब बंद होता है तो तुम उसी में बंद। जो अज्ञानी भौरे थे, संसार में ज्ञानवान बनने की जरूरत मत करना। अगर बनो तो अपने पास में ही बनो, अपने लिए बनो, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कभी ज्ञानी नहीं बनना। अगर ज्ञानी बनोगे तो परिवार विपरीत दिशा में चला जाएगा। हाँ, तो जितने भी भौरे सामान्य थे वो सब गुरु महाराज को प्रणाम करके उड़ के चले गए, सूर्यास्त के पहले अपने अपने घोंसले पर चले गए। लेकिन जो ज्ञानी भौरे थे जो ज्ञानी होते हो तर्क ज्यादा करते हैं। अभी कल फोन आया कि आपने ईश्वर की सत्ता को सापेक्ष निरूपित किया कल के प्रवचन में, लेकिन उसे देखा कैसे जाए। तो तरह तरह के ज्ञानी लोग हैं। तो जो ज्ञानी भौरे थे उन भौरों ने तर्क कर दिया। बोले महाराज जी, जब सूर्यास्त होने पर कलियों का पुट बंद होता है तो ये भी तो संविधान होगा कि सूर्योदय होने पर कलियों का पुट खुल जाता है। संत जी ने कहा हाँ बेटा खुल जाता है। तो बोले कि हम रात भर कलियों के पुट में बंद रहेंगे और रात भर रस चूसेंगे, लेकिन प्रातःकाल सवेरे जब सूर्य उदयाचल की चोटी पर आएगा और कलियों का पुट खुलेगा तो उड़ करके मस्त हो करके और हम अपने परिवार वालों से मिल लेंगे। मुस्कुराने लगे संत ज्ञानी लोगों की बात से। ज्ञानी लोगों की बात से संत मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहा कि बेटा तुम्हें एक बात मालूम होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इस बगीचे में एक मत वाला हाथी आता है और अपनी सूंड में समस्त कलियों को लपेट करके खाने लगता है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम कलियों में पुट बंद होकर के रस तो पियोगे, लेकिन 4 बजे सुबह सूर्योदय के पहले जो मतवाला हाथी आएगा वो जब सूंड में लपेटा गया तो कहीं वो कली वो उस सूंड में वो कली ना फंस जाए जिसमें तुम रात भर रस चूसते रहे, तो सूर्योदय नहीं हो जाएगा और तुम काल के गाल में चले जाओगे। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा तुम करो। महात्मा ने समझाया। हुआ वही, जो सामान्य लोग थे वो चले गए, बच गए, और जो ज्ञानी मानी थे वो विभिन्न प्रकार की आपत्तियों में फंस गए। ये संसार का चित्रण है। देख लो, अपने घर में देख लो, अपने अगल बगल देख लो, अपने सामने देख लो, अपने पीछे देख लो, होता यही है। अब प्रश्न यह है कि श्रीमद् भागवत में ना कहीं कोई बगीचा था, ना कहीं कोई महात्मा थे, ना कहीं कोई भौरे भौरी थे, और ना कहीं कोई कली थी, और ना कहीं कोई कुछ था। प्रश्न ये उठता है कि ये संसार ही बहुत बड़ा बगीचा है। उस बगीचे में अगर कोई कलियां थी तो इस बगीचे में भी काम क्रोध मद लोभ और अर्थ धर्म काम मोक्ष 8 प्रकार की कलियां हैं।
और इनको चूसने के लिए नर जैसे भौरे और नारी जैसी भौरी इस बगीचे में हैं। कोई राम कली में बैठा है तो कोई लोभ कली में बैठा है, कोई मोह कली में बैठा है तो कोई क्रोध कली में बैठा है। हम और आप सब किसी न किसी कली में बैठ करके रस चूसते हैं। परमात्मा अपने संतों के माध्यम से, भागवत के माध्यम से हमें आपको उपदेश देता है कि संसार में आकर के राम कली में या काम कली में या क्रोध कली में खूब रस चूसो, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखो कि सूर्यास्त न होने पावे और आप लोग इस व्यवस्था से अलग होकर के अपने जीवन की रक्षा करो। श्रीमद् भागवत के इस कथानक का यही एक रहस्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को ये बात ध्यान में आ गई, समझ में आ गई। और यत्र भूतेन दृष्टव्यम परमात्मा तत्र दृश्यते, इसलिए जो सृष्टि जो है एकत्व है। और परमात्मा के विषय में भी कहा कि ब्रह्ममेकम द्वितीयो नास्ति, एकत्व ब्राह्मण का जो ब्रह्म का स्वरूप है वो दिग्दर्शित तो नहीं है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया उनके प्रश्न पर कि परमात्मा का दर्शन नहीं, परमात्मा के विग्रह का दर्शन हो सकता है। परमात्मा तो अनुभूति की विषय है। रही बात दर्शन की बात जो हम लोग कहते हैं, तो वो तो एक आप लोगों को समझाने के लिए झुंझुना वाली बात हो जाती है कि सारे संगीत में अगर बच्चा खुश होता है तो 1 रुपये का झुंझुना मनियार के ऐसे खरीद के बजा देते हैं। बच्चे को आनंद आता है कि सारे देश का संगीत और गीत हमारे घर में है। इसलिए हम लोग अपने प्रवचन में भगवान के दर्शन की बात करते, पर दर्शन का तो सवाल यह है कि भगवान का दर्शन नहीं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि दिग्दर्शनम चत्र समाभूतम अनुभूतिम तत्र विद्यते। परमात्मा की जो व्यवस्था है वो अनुभूति पूरक है, दर्शन पूरक नहीं है। दर्शन तो मंदिर के, राम और कृष्ण का दर्शन मंदिर में, अल्लाह का दर्शन मस्जिद में, ईसा मसीह का दर्शन आप गिरजाघर में कर सकते हैं, इनके विग्रह का, इनके चित्र का। लेकिन परमात्मा की जो सत्ता है वो सत्ता विग्रह के अंदर है, उसे आप नहीं। और तो फिर बोले जब सत्ता जब है नहीं तो हम विग्रह को क्यों पूजें? तो विग्रह को पूजने का अर्थ केवल इतना ही है, मिट्टी के बने हो, चाहे कांसे के बने हो, चाहे पीतल के हैं, कि कुछ ना कुछ यहाँ भीतर छिपा है, अनुभूति है। एक बात बता दो, इसको उपनिषद में ना चले, इस तथ्य को समझने के लिए। नमक की ढेली आप जानते हैं, सब जानते हैं। और नमक की ढेली का सम्मान क्यों करते हैं? भोजन में नमक कम है, नमक की ढेली का सम्मान क्यों करते हैं? नमक को हम क्यों पूछते हैं? तो नमक तो आप जानते हैं, नमक को इसलिए पूजते हैं, नमक का इसलिए सत्ता है, उसका सम्मान इसलिए करते हैं। नमक की जो सत्ता है वो कहीं कहीं नमक में जैसे पदार्थ में छिपी हुई है। तो नमक को आपने देखा है, लेकिन नमक के स्वाद को आज तक आपने कभी देखा है? पर उसके बिना काम तो नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। नमक कम है, नमक डाल दिया गया, तो नमक की ढेली को जो स्वरूपमान है उसे आप पहचानते हैं, लेकिन उस स्वरूपमान पदार्थ में जो अनुभूति की सत्ता छिपी हुई है, स्वाद, वो स्वाद को आप आज तक नहीं देख पाए। इसलिए जैसे नमक जैसे पदार्थ में स्वाद छिपा है पर दर्शन का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है, इसलिए हर विग्रह में परमात्मा का सत्ता छिपी है जो स्वाद के रूप में है, वो अनुभूति का विषय है, दर्शन का विषय नहीं है। उसको अपन अनुभव अपनों कठोपनिषद में या सद ग्रंथों से नहीं समझा जा सकता। इसलिए परमात्मा तत्र वैशिष्ट्यम तत्रेण प्रतिबुध्यते। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परमात्मा का स्वरूप यही है, परमात्मा के विग्रह का भाव यही है। तो सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि वैविध्यम यत्र समाभूतम तत्र मंदेन परमात्मनाम। सत्ता की अनुभूति परमात्मा की कब होगी? जब आपके जीवन में, आपके भाव में, क्यों, जब परमात्मा को जो सत्ता को अच्छा लगता है वो भाव आपके जीवन में आ जाना चाहिए। अब वो भाव आपके जीवन में क्या है? तो हमारे सदग्रंथों में श्रीमद् भागवत में बताया है, सुखदेव जी ने बताया है कि परमात्मा भजन, परमात्मा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए भजन करो, परमात्मा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए पूजन करो।
और परमात्मा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए आराधना करो, परमात्मा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की उपासना करो। लेकिन आराधना, उपासना और भजन से आपको लाभ तो हो जाएगा, भौतिक लाभ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अरे भौतिक लाभ इसलिए मिल जाएगा कि एक गांव का आदमी भजन करता है तो गांव के लोग उसे भक्त कहते हैं। भक्तराज कहने लगे भगत जी कहाँ चले गए? अगर सवेरे 4 बजे से स्नान किया और भजन करने लगा तो उसे लोग भक्त कह देते हैं। तो भौतिक लाभ तो मिल गया, लेकिन भक्त को भजन के माध्यम से भगवान की सत्ता प्राप्त हो जाए, ये कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए हमें बहुत बड़ी कसौटी कसनी पड़ेगी, हमें अपने भाव पर परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि आत्मतंत्र ने वैदव्यम न वैरम तत्र विविध्यते। भगवान को कृपा को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में अर्पण नहीं बल्कि समर्पण होना चाहिए। और जब तक आपके जीवन में अर्पण रहेगा, अर्पण और समर्पण में सुखदेव जी से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पूछा कि अंतर क्या है? अर्पण भी देना और समर्पण भी देना। तो अर्पण और समर्पण में केवल एक भाव का अंतर है कि यदि आप अपने भाव को, अपने भजन को अर्पण वाला कोई भी चीज़ भगवान को देंगे तो अर्पण करेंगे, तो जब तक आपके जीवन में आपके भाव में अर्पण रहेगा तब तक आपको दौड़ करके मंदिर में जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, गिरजाघर जाना पड़ेगा बांके बिहारी के चित्र का दर्शन करने के लिए, घंटा हिलाना पड़ेगा। मंदिरों में घंटे रहते हैं, घंटे आप हिलते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। समर्पण का अर्थ होता है कि एक बार अगर जीवन में समर्पण आ जाएगा तो बांके बिहारी दूर से हट करके आपके घर स्वयं दर्शन देने के लिए आएंगे। अब आपको क्या पसंद है? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि रोज रोज मंदिर जाना है या एक बार मंदिर से उठ करके भगवान को अपने घर में बुलाना है, अपने घर को मंदिर बनाना है। ये दोनों चीज़ों में जो आपको पसंद हो वो आप करिए। भगवान ने छूट दे दी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोपियों के प्रसंग में उद्धव जी ने जो ज्ञान दिया था उसमें छूट दे दी। गोपियों ने कहा हमें कृष्ण कहीं चले जाएं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम तो एक जगह बैठे हैं, अगर उसे जरूरत है बांके बिहारी को तो आए, और नहीं है जरूरत तो मत आए, लेकिन तुम्हारे ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं। सारा विश्व का संत समाज उद्धव जी को प्रणाम करता था, लेकिन उद्धव जी ने प्रणाम ब्रज की गोपियों को किया। और कहते हैं कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद वीक्षण सह तासाम हरिकथो यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं उन ब्रजबालाओं के चरणों में लगी हुई रज को, रेता को प्रणाम करता हूँ कि जिनके गायन, कृष्ण गायन से, कृष्ण कथा के गायन से सारा 3 लोक 14 भुवन पवित्र हो गया। जो सारे विश्व के संत समाज का पूज्य था, आज ब्रज की भोली भाली गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम करता है। ये महिमा काय की है? अर्पण की नहीं बल्कि समर्पण की है। सारे संसार के भक्तों में अर्पण था, लेकिन ब्रज की गोपियों के भाव में समर्पण था। इसलिए जब तक तुम अर्पण वाले बने रहोगे, अपना भजन अर्पण वाला, भोग भी अर्पण वाला, अपना पूजन भी अर्पण वाला, जब तक आपके जीवन में अर्पण का भाव रहेगा तब तक हिंदू को मंदिर, मुसलमान को मस्जिद और ईसाइयों को गिरजाघर जाना पड़ेगा भगवान के विग्रह को दर्शन करने के लिए, और घंटे हिलाने पड़ेंगे। और अगर एक बार आपके जीवन में, आपके भजन में समर्पण का भाव आ जाएगा तो भगवान मंदिर को छोड़ करके आपके घर में आने की स्थिति का प्रामाण्य कृतो जाता नैव वृंदे न प्रमात्मनम ना चितम जाता। क्या कह रहे? तू क्या कह रही है? बोले जी हाँ, आप पूजा कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि जो जरूरत हो तू करो, मुझे जो जरूरत हो मैं करूँगा, तेरी रास्ता अलग है, मेरी रास्ता अलग। विदुर जी की पत्नी के आज बाबा पूजन कर रहे थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। विदुरानी ने कमरे से सुन लिया कि बाबा तो मौन पूजन करते हैं लेकिन आज बड़बड़ा रहे थे। बोले मुझे तो पता नहीं विदुरानी कि मैं क्या बड़बड़ा रहा था। सुफला उनकी पत्नी का नाम था। सुफला ने कहा हमने अपने कानों से सुना है कि तुम बड़बड़ा रहे थे, भगवान का पूजन करते रोज तो कुछ नहीं बड़बड़ाने, आज क्या कह रहे थे?
बोले मैं क्या कह रहा था? बोले कि तुम कह रहे थे कि तुझे जो जरूरत हो तू कर, तेरी रास्ता अलग है और मेरी रास्ता अलग है। मार्गम विच्छिन्न परह जातम त्वमेव परिविद्यते, तेरे मेरे से कोई मतलब नहीं, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, जरूरत हो तो आ जा। ये तुम बड़बड़ा रहे थे, ये विदुर जी का हाल था। थोड़ी देर के बाद में 2-3 महिलाएं आई। विदुरानी, आज सुना है कि कौरव दल में बाबा कन्हैया का निमंत्रण है और भगवान भोजन करने के लिए जाएंगे। अरे मैंने सुना है। विदुरानी ने विदुर के यहाँ जाके कहा कि थोड़ा चौका चंदन लगा लें। अरे बोले काय के लिए चौका चंदन लगाएगी, वो तो जाएंगे वहाँ भोजन करने के लिए जहाँ 56 भोजन तैयार हुए हैं, तेरे यहाँ थोड़ी आएंगे। विदुरानी ने कहा कि लौटते समय तो आ भी सकता है। विदुर ने कहा सुफला, बड़े स्नेह से मुझे चाचा भी कहते हैं, मैंने कई बार प्राइवेट अकेले में उनसे कहा कि मुझे चाचा मत कहा करो, तुम बांके बिहारी हो। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, जहां अर्पण रहता है जीवन में, वहां मानव और माधव से संबंध दूर हो जाते हैं, अंश और अंश दूर हो जाता है। और जब मनुष्य के जीवन में संबंध समर्पण आ जाता है तो मानव और माधव एक हो जाते हैं, वे दोनों भक्त और भगवान हो जाते हैं, गुरु और शिष्य हो जाते हैं। ये नर और नारायण की स्थिति है। तो अब समझ लो कि अर्पण की बात करें कि समर्पण की करें, बात समर्पण की अच्छी होती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। यत्रम न यत्र भूतव्यम त्वमेवं परिदृश्यते। विदुरानी को ये पता चल गया कि आज बाबा बक रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, कुछ न कुछ ये है। याद रखना, जब कहीं कोई पागल बन जाए तो उसकी निंदा मत करना। पागल के ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा होती है और भिखारियों के ऊपर भगवान की दया होती है। दोनों दया और कृपा में अंतर होता है। याद रखना, कोई पागल मिल जाए तो उसको कभी अपमानित मत करना, और कोई भिखारी मिल जाए तो उसका भी अपमान मत करना, हंसी नहीं करना। दोनों भगवान की कृपा पात्र हैं, पागल और भिखारी। नारद ने पूछा कि भिखारियों के ऊपर कृपा कैसे है आपकी? उन्होंने के मकान कभी मंदिर नहीं हुआ, अगर कहीं कोई मंदिर हुआ है तो भक्त और भगवान के कारण नहीं, जब 3 का त्रियुग का मिल गया है तब तो मंदिर मंदिर कहलाता है। कौन कौन? जहाँ भगवान बैठे हैं उनके दर्शन के लिए भक्त आते हैं, और सबसे पहरेदार भिखारी बैठे रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। जहाँ ये 3 चीज़ें होती हैं वही स्थान मंदिर कहा जाता है। इसलिए मैं भक्त भिखारियों के कृपा पात्र हैं, मैं उनकी कृपा रखता हूँ। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि बस वहाँ पर बस ये सब हुआ और भगवान का अपने नियमानुसार भगवान का रथ आगे बढ़ गया। बांके बिहारी का रथ आगे बढ़ा, घोड़ों की रस्सियों पर हाथ रख दिया प्रभु ने। सारथी ने देखा प्रभु क्या है? बोले अवस्थिताम तत्र अवरुद्धम, रोक दे रथ, मोड़ दो। विदुरानी की पर्णकुटी पीछे रह गई थी, भगवान भी भूल गए थे, बोले रथ मोड़ दो। और जैसे ही रथ मोड़े, विदुरानी की कुटी के सामने पहुंचने की तैयारी ही, विदुरानी ने चाचा को बुलाया, बोले मेरी एक प्रार्थना है। हाथ पैर जोड़ करके पांव पड़ने लगी। विदुर चाचा ने कहा कभी तो इतने अच्छे ढंग से तुमने प्रणाम नहीं किया, आज प्रणाम क्यों कर रही? बोले कि आज अटकी है, कुछ जरूरत है। जत्रम न यत्र भूतव्यम त्वमेवं परिमस्वतम। भगवान के सामीप्य पहुंचना हो तो दिक्कतें तो हैं, कहीं अटकी है, कहीं चटकी है, कहीं पटकी है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं दिक्कत तो है। लोगों ने कहा भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है? एक कवि ने बहुत अच्छी भाषा में कहा है, विदुरानी ने कहा अटकी है उसको निपटाओ, तो अटपट छवि है श्याम की, झटपट लखे न कोई। यही खटपट में देखना जरा सा, अटपट छवि है श्याम की और झटपट लखे न कोई, और मन की खटपट जब मिले तो चटपट दर्शन होए। और ये चारों अटपट चटपट इतने भयंकर बाधक हैं और साधक हैं, अगर इन पर निर्णय किया जाए तो बहुत बारीकी से अध्ययन करोगे तो इनको जेब में रख करके चलने की जरूरत है। फिर भी होते कहीं जो अटपट की खंजनी बताओ, कहीं झटपट की, कहीं चटपट की, कहीं चटपट की, ऐसी बजाते जाओ, भगवान की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी।
तो अटकी है। बोले क्या? चरणों में प्रणाम किया। आखिर विद्राणी संसार के हैं, कल परसों से झगड़ा हो रहा था, लेकिन आज पत्नी बड़े प्रेम से बोल रही है। क्या अटकी है? बोले कि कहीं कन्हैया आ ना जाए और बोल बैठे कि चाची भूख लगी है तो कुछ भीख मांग लाओ, आज भोजन के लिए घर में कुछ भी नहीं है चाचा। विदुर ने कहा तीसरी हंडी पर कुछ रखा, कल मांग के लाया था। बोले मैंने भोजन करा दिया है, एक भिखारी आया था। तो तुमने क्या खाया? और बोले आपने क्या खाया? बोले कुछ खा था नहीं इसलिए मैं खा नहीं पाया। तो बोले जब मैं आप नहीं खाए तो मैं क्या खाई होंगी, लेकिन सबका भोजन भोग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। श्याम सुंदर को खिला दो, कुछ तो मांग लाओ। विदुर चाचा चले गए पत्नी के आग्रह को लेकर के मांगने के लिए। गांव में 2-4 जगह भिक्षा मांगी, लेकिन एक आदमी ने, बड़े आदमी ने बैठा के कहा चाचा दुख तो ये लगता है कि कंगालों के मोहल्ले में रहना बड़ा पाप है, रोज रोज भिक्षाटन के लिए आ जाते हो। एक बात बता दो कि जितना तुम्हें चाहिए एक दिन मांग के ले जाओ, लेकिन असगुण करने के लिए हमारे यहाँ भिखारी बन करके रोज भीख मांगने के लिए, जब भी कहीं बाहर जाओ अच्छे काम के लिए तुम खड़े हो, भीख दे दो, ये कोई अच्छी बात है? जिस घर में भिखारी का सम्मान नहीं होता है, परमात्मा बहुत दूर हो जाते हैं उस घर से। तो 2 बातें तो याद दिला दी। तीसरी बात यह है कि घर में कोई भी कभी भी अनाथ और भिखारी आपके घर से लौट करके वापस न जाए। ये अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा का संकल्प लो, चाहे मुट्ठी भर दाना, चाहे बासी रोटी, कुछ भी उसको खिलाने के लिए दो। जीवन पलट जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, परिवार आपका समृद्धि की ओर बढ़ने लगेगा। ये सीखना कर लो, ये सूत्र अपने जीवन में ले लो। विदुर चाचा लौटने लगे, जब तक घनश्याम आ भी गए। बोले चाची ने भी सोचा स्नान कर लूं। चाची स्नानागार में गई, स्नान करने लगी। जब तक आवाज आ गई माँ चाची मैं आ गया। बोले कौन है रे? बोले बांके बिहारी मैं कन्हैया हूँ ना, यशोदा का लाडला हूँ, मैं आ गया चाची, और मुझे जल्दी से भूख लगी है, जल्दी की बाड़ खोल। एकदम से जब भूख की बात आई, चाची को कुछ खबर दबर न रही, एकदम किवाड़े खोल दी और कन्हैया सामने हो गए। और चाची को कपड़े पहनने की खबर न रही, वैसे ही कन्हैया को गोद में बैठाल करके और प्रेमवश एक छोटा सा केला रखा था, श्याम सुंदर को खिलाने लगी। और जैसे ही श्याम सुंदर खाने लगे चाचा, और तुरंत गांव से आ गए। जैसे ही दरवाजे में देखा तो बिना वस्त्र की विदुरानी बैठी थी, कन्हैया को प्रेम बस भोजन केला खिला रही थी, और न मालूम क्या खा रहे थे, क्या खिलाया जा रहा था। न सत्यम शैव असत्यम चा, असत्यम शैव सत्य चा। असत्य माने छिलका और सत्य माने गूदा। ये पता नहीं चला कि भक्त अपने भगवान को असत्य खिला रहा है या सत्य माने छिलका या गूदा खिला रहा है। खिलाने वाला भी प्रेम मग्न है और खाने वाला भी प्रेम मग्न है, किसी को कोई खबर नहीं। विदुर चाचा को शंका हो गई। उन्होंने कहा बड़े बड़े भजन और भक्त वाले देखे, लेकिन मर्यादा रहे तो भक्त और भगवान का संबंध नहीं देखा। मैं देख रहा हूं। बस इनको ऐसा कुभाव मन में आया। तो फिर भी विदुर थे, उन्होंने सोचा कि पहले कन्हैया को प्रणाम करने के पहले पदत्राणी तो उतार लूँ। पदत्राणी माने पैर की जूती, चप्पलें टूटी फूटी थी। जैसे ही पैर से जूती हाथ में तो ले लिया, जमीन में नहीं रख पाए। बांके बिहारी ने तिरछी नजर करके और विदुर चाचा की ओर देख गया। वो भूल गए। बस इतना ही तो करिश्मा है उसमें। बांके बिहारी ने तिरछी नजर करके देखा, जब तक नहीं देखा जब तक हाथ पैर में गया, और पैर हाथ में जूती आई और देख दिया, और जहां उसने देखा वहां ज्यों करते हुए रह गए। और जैसे ही रह गए और उन्हें प्रणाम किया, कन्हैया प्रणाम है। कन्हैया ने कहा चाचा प्रणाम करने के, नमस्कार करने के बड़े बड़े तरीके देखे, लेकिन हाथ में जूती लेकर के प्रणाम करने का तरीका ये कैसा रहा चाचा? ये तरीका बड़ा अनोखा है चाचा, कभी नहीं देखा, धन्य है इस अनोखे तरीकों को। चाचा ने कहा रे बेटा
तेरे बेटा कन्हैया, तेरे प्रेम के भाव में बेहबर होकर के मुझे मर्यादा की खबर नहीं रही। बोले चाचा, तुम जैसे पिता को, चाचा को जब कन्हैया के प्रेम वात्सल्य भाव में मर्यादा की खबर नहीं रही, तो मेरी माँ मेदरानी को भी पुत्र के प्रेम भाव में चाची को वस्त्र पहनने की खबर नहीं रही। इस भजन में कुभाव कैसा आया। तो जत्रे निजत्र संदव्यम तमेवं परिमस्तुतम, जब जीवन में अर्पण से ऊपर उठ करके समर्पण का भाव आता है, जब तक अर्पण रहेगा तब तक मंदिर जाओगे, घंटे हिलाते रहोगे, मंदिर के घंटे बन करके रह जाओगे। और अगर एक बार जीवन में समर्पण आ गया तो तुम्हारी व्यवस्था बदल जाएगी। बनोगे घंटे जरूर, लेकिन छोटी घंटी बनोगे। अर्पण में घंटा बनोगे और समर्पण में घंटी बनोगे, दोनों में फर्क है। कि घंटा बनोगे तो मंदिर में लटकाए जाओगे, तमाम दुनिया के लोग तुम्हें ठोकर लगाएंगे। अगर एक बार घंटी बन गए तो पुजारी के हाथ में रहोगे, जब आरती होगी तभी बजोगी। अब जीवन में क्या चाहिए, घंटा बनना है या घंटी? रोज ठोकरे खाना है तो घंटे बने रहो, अर्पण करते रहो। और अगर एक बार घंटी बनना है और पुजारी के हाथ में जाना है, सम्मान के सूचक प्रिय बनना है, तो फिर समर्पण का भाव देखो। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने यही भाव बताया कि जीवन यात्रा में अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति स्वचित्तता का भाव, समर्पण अर्पण का नहीं बल्कि समर्पण का रहना चाहिए। यदि समर्पण का भाव जीवन में अर्पण का रहेगा तो मंदिर मस्जिद रोज जाएंगे, थक जाएंगे, जाते जाते सूर्य अस्ताचल की चोटी पर जीवन यात्रा पहुंच जाएगी, परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जीवन में अर्पण वाले बने रहो, लेकिन एक आध बार अपने जीवन में समर्पण की व्यधा को बिठा लो, जीवन सत्य हो जाएगा। और परमात्मा आपके घर कैसे आएगा ये तो हम नहीं जान पाते हैं, पर उनकी कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में आ जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने तर्क किया कि हमारे ऊपर भगवत कृपा प्राप्त हो गई, हम इसको कैसे समझें? उसका केवल एक ही तरीका है कि भगवत कृपा आपके जीवन में आ गई तो ये आपके परिवार में, आपके समाज में आ गई। उसको अपन कैसे माने कि हम भगवत, हमारे भजन में, हमारे पूजन में, हमारे सत्कर्म में, हमारे यज्ञ में सब जगह बहुत सफलता मिली, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो इसका ज्ञान इसी रूप में हो सकता है। वो आके तुम्हें बताएंगे नहीं, चिट्ठी नहीं देंगे, पट्टा नहीं लिखेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा हो गई। कृपा की एक ही अनुभूति हो गई कि आपके परिवार की बुद्धि माँ कौशल्या का स्वरूप बन गई, कौशल्या का व्यवहार करने लगी बहू के साथ है, और वृद्ध पिता दशरथ का पुत्र जैसा प्रेम प्राप्त हो गया, और आपका पुत्र नौजवान बेटा राम जैसे आचरण करने लगे, आपकी पुत्र वधू सीता जैसा आचरण करने लगे, तो समझ लो कि भगवत कृपा प्राप्त हो गई। वहीं पर आपके परिवार में राम राज्य आ जाएगा। वही राम राज्य का स्वरूप बन गया है। रामायण का राम राज्य तो केवल एक पढ़ने का विषय है, रामायण का विषय है रामायण का राम राज्य। जिसे इतिहास का स्वरूप कहा जा सकता है उसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन वास्तव में सच्चा राम राज्य तो भगवत कृपा से ही अपने परिवार में आ सकती है। यस्थतम जाते न क्रमश्च भूतानाम त्वमेवं परिमिश्यते। इसलिए सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को अपनी भाषा में विभिन्न भाव और उदाहरणों के माध्यम से ये समझा दिया कि परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी सामीप्यता का समाप्त प्राप्त करने के लिए जीवन को इन बिंदुओं का सामान्य चाहिए जहाँ पर भगवत कृपा प्राप्त होती है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की नाव श्रीमद् भागवत रूपी नाव चली जा रही है। धर्म और कर्म के डंडों के माध्यम से नाव को खेते हुए चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर और पहुंचे तो वहाँ पर एक बरगद वृक्ष के आगे वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक बड़ा विचित्र व्यवस्था देखा। और वो क्या था कि बरगद वृक्ष के पास से थोड़ी दूर गए तो एक 80 वर्ष की महिला थी और वो एक निस्सहाय होकर के बैठी थी। अच्छे 4 नौजवान चाम कोड़े लेकर के गीले करके उस महिला को पीट रहे थे। महिला रुदन कर रही थी, चारों तरफ चिल्ला रही थी और ये कह रही थी कि मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे ये लोग सता रहे हैं। हा पुत्रो नैत बाधातव्यम, बेटा मैं बहुत वृद्ध हो चुकी हूँ, मुझे ताड़ना मत दो, मुझे मारो मत। चित्त को विशृंखल करने वाला,
समय जब वहां पर ऐसा विचित्र दृश्य देखा तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की नाव रुक गई और सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज ये तो सब ठीक है, यहाँ दुनिया में एक ही चीज देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ तीन चीजें देखने के लिए मिली। वो वस्तुएं कौन कौन थी? संसार में सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन तीन वस्तुएं एक साथ नहीं देखी जा सकती हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित कर्मयोगी तो थे, उन्होंने कहा वो तीन वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अब कर्मयोगी परीक्षित थे, उनके अंदर बहुत बड़ा परिज्ञान था, वो तो जीवन में एक भ्रमवश भूल हो गई। बड़े बड़े संतों से महात्माओं से भी भूल हो जाती है, वो भी एक संत महात्मा थे, बहुत बड़ी भूल हो गई। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा, वह तक्षकनाग बनकर कवशाप बनकर के उनके जीवन में आया, लेकिन वो थे तो कर्मयोगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया कि संसार में सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन तीन वस्तुएं एक साथ नहीं देखी जा सकती। वो वस्तुएं कौन सी हैं? बोले चित्र, विचित्र और अति विचित्र। कभी कहीं चित्र मिलता है तो विचित्र नहीं मिलेगा, अगर विचित्र मिलेगा तो अति विचित्र नहीं मिलेगा। लेकिन ये दृश्य जो सामने है, संसार के विशाल भवसागर में विशाल बट वृक्ष के किनारे एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें तीनों चीजें संज्ञा हैं, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। एक 80 वर्ष की महिला को 4 लड़के मार रहे हैं और महिला सिसक रही है, चिल्ला नहीं रही है, और 4 पुत्र ताड़ना दे रहे हैं। आंखों से केवल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और वो माँ कह रही है कि बेटा न ताड़यम चत्र मनहाभूतम, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे मारो मत बेटा, मारो मत। कितनी विचित्रता है यहाँ पर। एक 80 वर्ष की वृद्ध महिला को 4 नौजवान बेटे अपनी ताकत भर ताड़ना दे रहे, एक चित्र है। विचित्रता यह है कि माँ रो रही है, आंखों से केवल अश्रुधारा बहा रही है। जोर से इसलिए नहीं चिल्ला रही कि अगर मैं कहूँ कि मुझे बचाओ तो मेरे मारने वाले जो मुझे पीट रहे हैं, मेरे लाड़ेले पुत्रों को, जिनको मैंने 9 माह गर्भ में रखा है, इनको भी लोग आकर के मारेंगे, मेरे पुत्र ना मारे जाएं। ये विचित्र है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। ये चित्र है कि बच्चों के द्वारा माँ पीटी जा रही है। विचित्रता यह है कि माँ बच्चों को कोई ना मारे, उनको कोई ताड़ना ना दे, इसलिए वो चिल्ला नहीं रही, केवल रो रही है। ये विचित्रता है। अति विचित्र यह है कि जितने भी साधु संत वहां पर बैठे थे, वो करताली बजा करके हंस रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो संसार में सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन ये तीन वस्तुएं चित्र, विचित्र, अति विचित्र एक साथ नहीं देखी जा सकती हैं। तो पुत्रों के द्वारा माँ का पीटा जाना चित्र है, माँ का रुदन करना, केवल अश्रुधारा प्रवाहित करना, अपने पुत्रों को कोई दुख ना दे लोग आकर के, इसलिए वो रो रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन चिल्ला नहीं रही है। बोले कि जब हमारी बिरादरी के सब लोग हंस रहे हैं, अगर हम नहीं हंसेंगे तो हम अपनी बिरादरी से अलग कर दिए जाएंगे। जब सारे संसार के संत हंस रहे हैं ऐसे कृत्य पर, तो हमें भी हंसना चाहिए। ये समय की अनुकूलता है। जैसा समय हो वैसे ही मुड़ के काम करो। रास्ता जैसे ही जाता हो टेढ़ा मेढ़ा, वैसे ही टेढ़े मेढ़े बन के निकलना है। ये संसार बड़ा विचित्र है। सुखदेव जी ने कहा जब संत समाज हंस रहा है तो हमें हंसने में क्या आपत्ति, हम भी हंसेंगे। रहस्य दूसरा है, चित्र विचित्र अति विचित्र का ये संगम है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करके बोले इस हंसने का कारण, तो हंसने का कारण उन्होंने बताया कि भगवान का संविधान है कि सब संसार में जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का संविधान है, भगवान का नियम है कि जब जब हो ये धर्म की हानि,
बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। ये मानस की चौपाई है। जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि का तात्पर्य होता है कि निशाचरों के द्वारा जब वृद्ध माता पिता को धर्म की हानि की जाती है, माता पिता को कष्ट दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की माता पिता को कष्ट देना और परिवार में विघटन करने की व्यवस्था करना, इस प्रकार से जब विभिन्न प्रकार निशाचरों का समूह बढ़ता है तो वहाँ पर भगवान निराकार की बिरादरी से साकार की में आते, नारायण से वो नर के रूप में परिवर्तित होकर के हर लीला को छोड़ करके नर लीला प्रदर्शित करते हैं। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। तब निशाचर किसे कहा जाए? और अब इस समय में वर्तमान किसको निशाचर कहा जाए? और फिर अगर कोई निशाचर की संज्ञा होती है तो अब तो इस समय बड़ा मुश्किल है निशाचरों को ढूंढना। जब तो एक ही निशाचर थे, एक ही लंका थी, भगवान ने सब ठीक ठाक कर दिया। अब तो एक सामयिक व्यंग्य किसी कवि ने कहा है, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से पाऊं। बड़ी विचित्र दशा है। असंभवम जाते न प्रविष्ट भूतम त्वमेव पंद्यम यदि मस्मताम। कहाँ क्या करें? तो निशाचर की केवल एक ही संज्ञा है, याद रखना। अगर कहीं कोई विसंगति हो जीवन में तो उसकी माप तोल को कमा देना। अभी भी सुधरने का वक्त है। निशाचरों के कोई सींग पूंछ अधिक नहीं थे। निशाचरों की बहुत अच्छी परिभाषा सामान्य भाषा में तुलसी ने कहा है कि माँ नहीं मात पिता नहीं से देवा, और गुरुजन सन करवा वही सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। पिता का अपमान करोगे, पिता की आत्म तृप्ति नहीं होगी, और विभिन्न प्रकार के आप भगवान के कृपा पात्र कभी भी नहीं बन सकते। माता जत्र पिता शैव शैव देव्य ने क्रमात्मनाम। इसीलिए त्रेता युग के राम ने प्रातः काल जागा ही रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही, माता की एक मर्यादा को स्थापित करके आपको उपदेश दिया है कि जीवन की पाठशाला पे कभी भी भोजन पूजन कम करो या बिल्कुल न करो, लेकिन घर के देवता का सम्मान करो। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः कर लो। अगर अभी तक कुछ बिगड़ा है तो बिगड़ जाने दो, इसके बाद अगर कल से सुधरना है सुधर जाओ, और इसी समय एक वर्ष के अंदर अपने जीवन की भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति की मापतौल करना कि घर के माता पिता के सम्मान में आपकी कितनी उन्नति बढ़ी है। ये संबंधित संस्कार हैं जीवन के। जय श्री कृष्ण। हुआ यही कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा वाली बात को सुखदेव जी को सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी ने समझाया कि देवता लोग इसलिए हर रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है, जब तक पुत्रों के द्वारा माँ को कष्ट नहीं दिया जाएगा, जब तक प्रभु का कहर नहीं बरसेगा, भगवान बेहबल नहीं होंगे और ना निराकार से साकार की बिरादरी में आएंगे। अब आएंगे भगवान, और योगियों का विषय निराकार ब्रह्म है। तो हम लोग इसलिए हंस रहे हैं कि हम लोग भोगी हैं, चमड़े की नेत्रों से प्रभु का दर्शन वृंदावन के कृष्ण का और अयोध्या के राम का कर लेंगे। जहां देखें वहां कन्हैया को पकड़ लेंगे, जहां देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हाथ पकड़ के ले जाएंगे, चाहे जहां मंदिर बनवा लेंगे भगवान को स्थापित कर लेंगे। इसलिए संत लोग प्रसन्न हैं। और हुआ यही, यत्रम यत्र भूतव्यम तुमेवं परिदृश्यते। सम्राट उग्रसेन ने कंस को बुला के कहा कि देवकी और वसुदेव का विवाह हो चुका है, बहन बहनोई को पहुंचाया। रास्ते में पहुंचाने गए, आकाशवाणी हुई,
आकाशवाणी में यह हुआ कि जिस बहन को पहुंचाने के लिए जा रहे हो उसके 8वें गर्भ से तुम्हारा शत्रु पैदा होगा, जिसके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। सम्राट कंस ने सोचा कि न वृक्षम च महाभूतम न फले न प्रतिवध्यते, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से निकलेगा। म्यान से तलवार निकाली और रथ से केश पकड़ करके देवकी माँ को घसीटा और म्यान से तलवार निकाल ली। हाथ आ गया वसुदेव का। बहुत ईमानदार व्यक्ति, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। सारे इतिहास में वसुदेव जी बहुत अच्छे दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बहन के मार के पाप मत कमाओ कंस, 8वां गर्भ तुम्हारे चरणों में उपस्थित कर दिया जाएगा। कंस मान गया। मथुरा में दोनों को छोड़ करके रख दिया गया, बंद कर दिया गया, मथुरा ही में रहना। नारद जी पहुंचे कंस के यहाँ और उन्होंने कहा कि तुमने देवकी और वसुदेव को छूट करके रख दिया, न मालूम कब 8वां गर्भ होगा, कारागार में बंद करना है। कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे इसी प्रकार पुत्रों को मारना शुरू कर दिया। परमात्मा ने अपनी कृपा फैलाई और अनशन सहित लेहूं अवतारा का स्वरूप बना करके जहाँ रोहिणी को भेजना था, जहाँ बलदाऊ जी को भेजना था, वहाँ अपने अपने अंशों में ब्रज बालकों को, जहाँ बंदरों को ब्रज बालकों के रूप में भेजना था, सारा विस्तार कर दिया और स्वयं कारागार में देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। 8वां गर्भ था। आज महारानी देवकी ने देखा तो बाबा वसुदेव के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। देवकी ने कहा, आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा, जिस प्रकार अतीत काल में पुत्रों का वध हो गया उसी प्रकार इसका भी वध हो जाएगा। याद रखना, आज आपके परिवार में समाज नारी का सम्मान क्यों है? नारी का सम्मान इसलिए है कि नारी की जो बुद्धि है वो धर्म के पीछे चलती है। नारी की जो जिज्ञासा है वो धर्म के पीछे चलती है और आपका जो ज्ञान है वो कर्म के पीछे चलता है। जो नारी की जो जिज्ञासा होती है, जो धर्म के पीछे चलती है, वो बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबलवती होती है। संकटकालीन समय में वो आपका साथ देती है। घरवाली बीमार हुई, कभी चैन उतार के दिया तुमने? पैसा कम गए तो चैन उतार के दी? नहीं दी। और जब तुम बीमार पड़ जाओगे तो वो मंगल सूत्र उतार के दे देगी कि सेठ के यहाँ गिरवी रख दो, मगर मेरे पति के प्राण बचने चाहिए। ये धर्म प्रधान नारी की जिज्ञासा का प्रबल अर्थ है। लेकिन तुम जो ठहरे, जो ज्ञानी और विवेकी बने हो, लेकिन भौतिकता की चकाचौंध में अपने श्रृंगार को कभी उतारने की कवायद नहीं कर सके। इसलिए नारी के लिए शास्त्रों में लिखा है कि जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है जिस घर में, उसमें देवता लोग भी रमण करते हैं और देवताओं की कृपा रहती है। जत्रम जत्र न भूतव्यम तमेवं परिदृश्यते। देवकी घिसट करके वसुदेव के पास गई, साड़ी के अंचल से उनके आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराने लगी। बोले, मेरी तरफ तो देखो। जब बाबा वसुदेव हाथ में हथगड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ दोनों के थी और बाबा वसुदेव के साड़ी की अंचल से जब आंखों के आंसू पहुँचे गए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि परमात्मा का पीताम्बर और बाबा के आंखों में लग गया। और बोले, मेरी तरफ देखो, देवकी ने कहा। और जैसे 4 आंखें मिली, देवकी की ओर वसुदेव ने देखा तो देवकी मुस्कुरा रही थी। जिज्ञासा, धर्म प्रधान जिज्ञासा बड़ी प्रबल होती है, पति को अवलंबन देने वाली होती है। पहाड़े का अक्षर खत्म हो जाता है, लेकिन मात्रा इधर उधर घूम करके अपने खड़ी को पूरा कर देती है। और अगर पहाड़े की मात्रा समाप्त हो जाए तो अक्षर दूसरी मात्रा की तलाश करने लगता है कि कब दूसरी मात्रा मिले जिसमें हमारा पहाड़ा सार्थक हो जाए। जत्र भूतज्ञ दृष्टव्यम तमेवं परिदृश्यते। परिणाम ये निकला कि जब मुस्कुराने लगी तो बोले कि इतने बड़े संकट में हंस रही हो? बोले, कुछ नहीं, भगवत कृपा जीवन के साथ में है, कहीं कोई चिंता नहीं। मुझे आज स्वप्न आया है बाबा,
बोले कैसा? बोले बाबा से कह दो कि रात में सोएंगे नहीं, आज बाबा जगेंगे। बोले किसने कहा? बोले नन्हा सा एक बालक आया था, मोर मुकुट कांचनी थी, हैं, और कुछ एक लंबा चौड़ा सा कुछ बांधा हुआ था, मुकुट पहना था। मैं नहीं जानती कैसा श्रृंगार, लेकिन बहुत बांका बिहारी था और ऐसा लग रहा था कि इसको गले लगा लूं। जब तक मैंने अपनी क्रोध माने अपने हाथ बढ़ाए उसको गले में लगाने के लिए मैंने हाथ किए, जब मैंने आँख खोली तो कुछ नहीं, दोनों हाथ ही मुंदे थे। छटक करके न मालूम कहाँ चला गया। बड़ा खूबसूरत बालक था। उसने मुझे कह दिया कि बाबा जागते रहेंगे और कुछ ऐसा ऐसा बता दिया, कान में कह दिया। देवकी ने वसुदेव को कि ये बताया। कहीं पहरेदार न सुन ले महत्व की बात, इसलिए देवकी ने कर्ण विंध्यान प्रभाभूतम अपना मुंह वसुदेव के कानों में लगा करके बता दिया। बात से हो गई। अर्धरात्रि में प्रभु का अवतार भी हो गया। और जैसा देवकी ने वसुदेव को बताया था वैसे ही बता दिया। चिंतन मत करो। श्रीमद् भागवत के कथाकार ने कहा कि कैसे खड़े हो गए? हाथ में हथगड़ियां, पांव में बेड़ियां बंधी थी, चल दिए? बोले हाँ चल दिए। तो जब तक जीवन में बंधन का चिंतन करते रहोगे तब तक बंधे रहोगे। और भगवान की सेवा करने के लिए, सत्कर्म के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए चलो। संसार का किसी भी बंधन का चिंता मत करो। बंधन की माला लेके जपते रहोगे तो बंधन में बंधे रहोगे, और बंधन की माला छोड़ दोगे तो फिर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा, वो तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। पेड़ियाँ छूट गई, हथगड़ियाँ छूट गई, और ऐसा हाथ किया और चल दिए। किवाड़े खुल गए स्वयं। मतवाले जो वहाँ पर पहरेदार थे वो सब सो गए, आगे चले। सरयू का किनारा मिला। कलकल नाद बहती हुई चली जा रही थी। और चिंता करोगे अगर यदि कि मंजिल को प्राप्त करना है, लेकिन नदी बह रही है, नहीं अंदर चले जाओ। अपनी रक्षा की चिंता तुम स्वयं करोगे तो डूब जाओगे, और भगवत कृपा के ऊपर छोड़ दिया गया तो फिर पार लग जाओगे। कहीं डूबने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आगे बढ़ गए, सरजू बढ़े गए, सरजू बढ़ने लगी। जब सरजू बढ़ने लगी तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं डूब जाऊंगा। वसुदेव ने, उन्होंने सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः का ध्यान करने लगे। पता नहीं कब कहाँ पैर मुड़ गए। पैर आगे थे, कन्हैया के पैर पीछे चल गए। पैर कन्हैया ने बढ़ा दिए। श्याम सुंदर ने सोचा कि बाबा को डुबाने के लिए कालिंदी नहीं बढ़ी, बल्कि मुझे मेरे चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर आ रही है। कन्हैया ने पीछे उनके पैर बढ़ा दिए। इतने ही तक आई, पैर छुई, स्वयं नीचे यमुना जी चली गई। बाबा वसुदेव श्याम सुंदर को लेके पहुंचे। जैसा कान में देवकी ने कहा था वैसे ही करते जा रहे हैं। सफलता मिल जाएगी। कहीं कोई झंझट उलझ जाए तो धर्म पत्नी से सलाह लेके चलना, सफल होगे। संकट समय पे हमेश नहीं लेना। विवरान चरण प्रसूत बारानाम सूतागारे ने क्रमच चुना। जहाँ सूतागार था वहाँ सीधे चले गए। माँ ने कह दिया देवकी ने कि बिल्कुल सीधे चले जाना। ऐसे जब गए तो माँ यशोदा बेहोश पड़ी थी। एक नन्ही सी कन्या थी। देवकी ने कान में कह दिया था कि आप यत्रम जात प्रदातव्यम आदव्यम तत्र विधीयते, जो कुछ वहाँ पड़ा हो उसे ले लेना, और जो लियो हो उसे वहीं पर छोड़ देना। कन्हैया को छोड़ दिया, कन्या को लिया, वापिस आ गए। और जैसे ही वापिस आ गए पुनः कारागार में प्रवेश हुए। हाथ में हथगड़ियां और पांव में बेड़ियां बंध गई। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज ये कैसे हुआ कि अब बेड़ियां क्यों बन गई, क्यों पड़ गई? तो बोले कि सीधा सा उत्तर है कि जब तक आपके जीवन में आपके सिर पर भगवान विराजमान रहेंगे तब तक संसार के सारे बंधन छूटे रहेंगे, और परमात्मा को गोकुल में छोड़ के और माया को सिर में जब तक लाओगे तब तक जब जैसे ही माया आएगी वैसे ही संसार के सारे बंधन आपके जीवन में आ जाएंगे। तो यही व्यवस्था को लेकर के वो बंधन बन गई और कन्या का कल नाद होने लगा।
पहरेदार जग गए। सम्राट कंस को खबर दी गई। सम्राट कंस आया और कन्या को बुलाया। देवकी वसुदेव ने समर्पित कर दिया। कन्या पछाड़ी गई, आकाश मार्ग को चली गई। भविष्यवाणी हुई कि सम्राट, तेरा मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया है, तो मैं तो महामाया हूँ, और वो विलीन हो गई। उन्हें मुक्त कर दिया गया और सम्राट कंस आकर के अपने प्रांगण में, सभासद में सारे पार्षदों को बुलाकर के, सारी व्यवस्थाओं को बुला करके ये कहा कि हमारा मारने वाला शत्रु ब्रज में गोकुल में चला गया है। यहाँ पर कोई जो पहलवान है जो कृष्ण को मार सकेगा। यहाँ तो ये मीटिंग हो ही रही थी। उधर उदयाचल की चोटी पर भुवन भास्कर सूर्य भगवान निकले। सारे गोकुल में खबर लग गई। सारी ब्रज बधूटियाँ, ब्रज बालक वहाँ पर पहुँचे कि चौथे पन में बाबा नंद माँ यशोदा के यहाँ एक नन्हा सा कन्हैया आया है। कई लौट करके जा रही, जल्दी चल रही। बहुत नन्हा, बहुत प्यारा बालक है, बहुत सुंदर बालक है। उसे देखने के लिए सारा ब्रज, सारे गोकुल की बधूटियाँ, ब्रज बधूटियाँ, ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो रहे हैं। मंगल गान हो रहे हैं। जत्रम न जत्र भूतव्यम तुमेवं पर दृश्यते। इस मंगल गान में देवता लोग भी, देवांगनाएं भी अपने विभिन्न रूपों में स्वरूप बदल करके आज गोकुल में बाबा नंद के प्रांगण पर व्यवस्थित रहे हैं। नाव का धर्म और कर्म का डंडा खेना प्रारंभ किया। नाव आगे बढ़ना चाहती थी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने हाथ फैलाया। बोले, सुखदेव जी महाराज, आज यहीं पर नाव रात्रि में विश्राम कर दो। भगवान कृष्ण के निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में अवतारिए, बाल लीला करेंगे। सारी ब्रज बधूटियों के प्रांगण के सामने भगवान कृष्ण का बाल चरित्र कैसा होता है वो मंगलाचार्य और भगवान के आनंदोत्सव का एक हमें उत्सव देखना है। नाव वहीं रोक दी गई है और वो नाव गोकुल के प्रांगण में उनका चित्रण पहुंच गया है। सुखदेव जी आनंद मग्न होकर के निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में आए हुए परमात्मा के स्वरूप का जो बाल लीला है वो देखने के लिए तत्पर हैं। नाव अब यहीं पर रुकी है और जैसा भी बाल लीला का चरित्र चित्रण सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को कल 5वें दिवस करेंगे। आपकी सेवा में हम भी उपस्थित होंगे। आज की प्रवचन श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मोरे बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, ये विश्व का, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की। हर हर महादेव शंभो।